हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन का आगाज़ हमने किया चाय बनाने से और हल्का फुल्का सा जो हम नाश्ता करते हैं, आज मैं आपके साथ वो रूटीन शेयर करूँगी। तो जैसे ही मैंने चाय वगैरह बनाई, चाय मुझे सिर्फ़ अपने हाथों की पसंद है, इसके अलावा मैं किसी की चाय पीना पसंद नहीं करती। तो फिर आज मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी बेटी ने ज़िद की कि मामा मुझे टीवी पे आपकी कुकिंग देखनी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी सबसे बड़ी ऑडियंस, मेरे सबसे बड़े फ़ैन, माशाल्लाह से मेरे बच्चे मेरा व्लॉग लगाकर टीवी में देख रहे थे और बहुत एक्साइटेड थे। तो सिंपल सा मैंने नाश्ता बनाया, पीटा ब्रेड। बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत सॉफ्ट सी और फ्लफ़ी सी होती है, सॉफ्ट सी उनको खाने में अच्छी लगती है। तो मैंने उनके लिए पीटा ब्रेड को सिर्फ जस्ट हल्का सा गरम किया और फिर मैंने उसमें फ्राई एग ऐड किया। तो बड़े मज़े का नाश्ता बना था ये बच्चों के लिए। और मैं तो अंडा बिल्कुल भी नहीं खाती क्योंकि मेरा बीपी हाई हो जाता है। तो बस अंडे को मैंने फ्राई किया और बच्चों के लिए उसको पीटा ब्रेड में रखा और मेरी चाय भी साथ बन चुकी थी। एंड देन उसके बाद फिर बस बच्चों के रोल्स बनाए और हस्बैंड के लिए ब्रेड सेकी और उनकी चाय, और बस अपने लिए मैंने बन बना हुआ था बर्गर, मैंने सिर्फ वो खाया चाय के साथ। तो ये हम चारों का नाश्ता बन गया सिंपल सा। तो बस हमने फिर नाश्ता वाश्ता किया हल्का फुल्का सा, उसके बाद बस फिर वही अपने बर्तन शर्तन वॉश किए और किचन से छुट्टी नहीं मिलती। तो बस फिर मैंने बर्तन धोए, किचन साफ़ किया सारा अच्छे से प्रॉपर, और बस उसके बाद फिर मैंने हल्का फुल्का सा घर का काम किया। खाना मेरा तैयार था। तो दिन के टाइम फिर मैंने कल जो चावल और शोरबा बनाए थे, मैंने बस जस्ट उनको गर्म किया और बस खाना मेरा तैयार था। तो बस हस्बैंड को मैंने सर्व किया, ख़ुद खाया। तो खाना हमेशा मैं 2 टाइम के लिए बनाती हूँ, कभी भी मैं 1 टाइम के लिए खाना नहीं बनाती। तो जब भी बनाती हूँ 2 टाइम के लिए। तो रात को बनाया था, तो आज दिन को भी हमने वही खाना खाया। तो वो मैंने बस गर्म होने के लिए रखा और साथ मैंने जल्दी जल्दी से अपने चॉपर में, अपने फेवरेट चॉपर में मैंने जल्दी जल्दी से सैलेड बना लिया। बड़े मज़े का सैलेड बन जाता है, इसमें आपको कटिंग भी नहीं करनी पड़ती और बहुत फाइनली चॉप हो जाता है। तो मैंने पहले भी बताया था, मेरी सिस्टर लाई थी, यहाँ से इसकी स्पीड एडजस्ट होती है मैक्स और माइन। तो बस माइन के ऊपर करके आपने इसको हल्का हल्का सा चॉप करना है, तो बहुत ही फाइनली जो है वो प्याज चॉप हो जाता है। तो बस इतनी देर में जब तक मेरा सैलेड बनता, मेरे हस्बैंड की खाना गर्म हो चुका था। तो माइक्रोवेव में मैंने रखा और वो बहुत ही ज़्यादा प्लेट गर्म हो गई, मुझसे पकड़ने ही नहीं हो रही थी। तो बस फिर मैंने माइक्रोवेव से वो निकाला और फिर मैंने अपने चावल रखे माइक्रोवेव में गर्म होने के लिए, और बस फिर उनको मैंने अवन को चलाया। फिर बस साथ में सैलेड रेडी था और खाना रेडी था, और बस फिर मैंने वो सर्व किया, ख़ुद खाया, फिर बच्चों को खाना खिलाया, हस्बैंड को दिया, फिर मैंने बच्चों को शॉवर करवाया। और आज मेरी हानिया को मैंने ब्लू कलर की शर्ट पहनाई, तो बहुत एक्साइटेड थी कार वाली शर्ट पहन के। वो घूम घूम के मुझे अपना ड्रेस दिखा रही थी और साथ में प्यारे प्यारे से पोज बना रही थी। तो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन, मेरी सबसे खूबसूरत और मेरी दुनिया में सबसे कीमती चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी शहज़ादी तो रेडी हो गई। फिर उसने मुझसे परफ्यूम लगवाया, और बच्चियों की जो तैयारी होती है वो भी बहुत ही प्यारी और स्वीट होती है। तो बस फिर बेटे को मैंने काफ़ी खींचातानी की और उसने भी एक आधा जो क्लिप है वो बनवा लिया मुझसे, और फिर वो भी हानिया की तरह उसको कॉपी करके घूम के मुझे अपना ड्रेस दिखा रहा था। तो बस फिर हम लोगों ने डे आउट का प्लान बनाया और बच्चे एक्साइटमेंट में भाग रहे थे दरवाजे से बाहर कि हमें यहाँ से किसी तरह बाहर निकालें। तो बस फिर हम लोग गए। आज हमने कुछ प्लान किया था कि थोड़ी देर के लिए घूम फिर के आते हैं बाहर से। तो जाना तो कहीं नहीं था, गर्मी बहुत थी, हमने जस्ट लॉन्ग ड्राइव का प्लान किया था कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। तो लॉन्ग ड्राइव के लिए हमने जो था तकरीबन हम असर के टाइम घर से निकले, और बस मैंने अच्छा सा ख़ुद को रेडी किया, बच्चों को रेडी किया, और बस फिर हम चल पड़े अपने सफ़र पर। तो आज हमने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की, बहुत सारी जगह देखी, और बस हम फिर गाड़ी में बैठे और बच्चे मेरे दोनों फ्रंट सीट पर बैठते हैं। उनकी ये ज़िद होती है, हानिया को अक्सर मैं कहती हूँ पीछे बैठ जाओ, तो वो कहती है नहीं मम्मा मुझे पीछे एसी की हवा नहीं लगती। तो बस फिर हम निकले आज समली डैम की तरफ। तो समली डैम रोड से हम निकले। पहले तो हमारा ये इरादा था कि हम समली डैम जाएंगे,
लेकिन समली डैम फिर बहुत लेट हो गए, तो रास्ते में हम पीएन फार्म्स गए और यकीन करें इतनी खूबसूरत जगह थी, इतनी ग्रीनरी थी, इतने खूबसूरत वहाँ पर घर बने हुए थे, सॉरी फार्म्स बने हुए थे, घर तो नहीं कह सकते, बड़े बड़े फार्म्स थे। बहुत हमें वहाँ पर मज़ा आया। फिर हम वहाँ पे घूमे फिरे, बहुत हमने इंजॉय किया, बहुत प्यारी जगह थी। उसके बाद फिर बस समली डैम जाने का इरादा हमने पोस्टपोन कर दिया और हमने गाड़ी मोड़ी जी बहरिया एनक्लेव की तरफ। तो बहरिया एनक्लेव के सेक्टर एम से हम इंटर हुए और वहाँ पर फिर हमने देखा बहरिया टाउन बहुत ज़्यादा डेवलप है, ऑलमोस्ट सारा ही वो डेवलप है। तो बस फिर हम वहाँ से इंटर हुए, ऑलमोस्ट मगरिब होने लगी थी, इसलिए फिर हमने समली डैम का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था क्योंकि सेफ़ नहीं था। बस बहरिया एनक्लेव बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट था। सबसे बड़ी मैंने जो वहाँ पर मतलब कहते हैं तरक्की देखी वो ये थी कि जितनी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं वो आपको अंडरग्राउंड ही नज़र आएंगी, आपको जस्ट लाइट्स नज़र आएंगी, कोई ट्रांसफार्मर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ी थोड़ी जगहों को बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ था, तो ये लाइट्स मेरे बच्चों को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। तो वो इसमें जा के घुस रहे थे और मैंने यहाँ पे थोड़े से मूवमेंट अपने बच्चों के कैप्चर किए। इट्स माई शहज़ादी, मेरी हानिया और मेरा उस्मान, वो यहाँ पे लाइट्स में घूमे और फिर काफ़ी टाइम के लिए वो खेलते रहे और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। तो उसके बाद बस फिर बहरिया एनक्लेव से हम घुसे अपने पार्क व्यू में। तो बहरिया एनक्लेव और पार्क व्यू आमने सामने है, तो उधर से हम घूमे और फिर हम पार्क व्यू के रास्ते से अपने घर आ गए। तो पार्क व्यू है, पार्क व्यू जैसा बहरिया एनक्लेव बिल्कुल भी नहीं है। तो बस फिर हम घर आए, खाना हमने कुछ भी नहीं खाया था सिवाय आइसक्रीम के, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब थी और ऊपर से सावन था, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। तो बस मैंने घर आके क्विकली बनाई चिप्स, मैंने डिनर में खाई चिप्स, बच्चों को भी मैंने खिलाई चिप्स और हमारा हो गया डिनर कंप्लीट। हस्बैंड को दलिया दिया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं जा रही हूँ जी रेस्ट करने के लिए। मेरी तरफ से आपको प्रेफर है कि ज़रूर बहरिया एनक्लेव और पार्क हो जाइएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।